नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बताएंगे अमेरिका और इजराइल ने किस तरह से ईरान पर हमला किए हैं, क्यों किए हैं, क्या इसमें दुश्मनी थी, ईरान से क्या दुश्मनी थी, इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ क्या दुश्मनी थी ईरान के साथ, आखिर सभी मुस्लिम कंट्री इसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, सारे जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद फिर इसका क्या प्रतिक्रिया रही, दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही, भारत पर इसके रिश्तों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम बताने जा रहे हैं कि आखिर इजराइल से दुश्मनी क्या थी ईरान के साथ। तो पहली दुश्मनी इसके ये साथ थी कि वह इजराइल को कोई राज्य मानता ही नहीं था, कोई देश मानता ही नहीं था, अर्थात वह ईरान ने इजराइल को मान्यता नहीं का जो हमास जो है वह आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिसने इजराइल को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ लेबनान का जो हिजबुल्लाह संगठन है तो वह भी इजराइल को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन दोनों को फंडिंग का या उसको साथ देने का आरोप ईरान को जो है ना जाता है इजराइल के द्वारा। साथ ही साथ यमन को भी जो है ना उसने सहकाता है, या तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से उस पर जो है ना हस्तक्षेप रहता है। और ये सब जो है ना दुश्मन इजराइल का, इजराइल इसको दुश्मन मानता है। यही कारण है इजराइल गुस्साया जा रहा है, मतलब गुस्साया हुआ है ईरान पर। दूसरा है परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम जो है ईरान का, तो ईरान लगभग 60-70% जो है ना अपना परमाणु जो यूरेनियम है वो जुटा लिया था। आज न कल तो जो है ना वह बना लेता परमाणु बम, जिससे इसको खतरा था इजराइल को, क्योंकि इजराइल भले जो है ना ईरान बोलते हैं कि मेरा परमाणु कार्यक्रम देश की सुरक्षा के लिए है, शांति के लिए है, लेकिन इजराइल को इस पर तनिक भी भरोसा नहीं था। यही कारण है इजराइल ईरान से हमेशा तीखा या तो फिर जो है ना दुश्मनी की भावना से देख रहे थे। यही कारण, ये तो मौका मिलना चाहिए था, अर्थात मौका की तलाश में था इजराइल किस तरह से ईरान पर हमला किया जाए। अच्छा, अब रही है ईरान की और इजराइल की बात। हम ईरान और अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका प्रॉब्लम क्या है उनको ऐसा लगता है कि इराक, सीरिया और यमन को साथ देता है ईरान ने, जिनकी वजह से उनके साथ रिश्ता, इस सब तीनों देशों से रिश्ता खटास है, उनका कुछ चलने नहीं देता है। साथ ही साथ क्या है, पर्शियन गल्फ में जहाज़ों का कई बार तेल टैंकर को आने जाने में भी परेशानी हुई है, जिनके वजह से वो चिढ़ा हुआ है, अमेरिका चिढ़ा हुआ है। साथ ही साथ जो है 2015 में परमाणु समझौता हुआ था, उनमें से ये बोला गया था लगभग 3.67 के आसपास उसको यूरेनियम संवर्धन का जो है ना मान्यता मिली थी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को उनके परमाणु कार्यक्रम या कुछ भी देखने को अधिकार मिल गया था। लेकिन बाद में जो है ना डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसको लगा कि जो है ना ये कमज़ोर है, और धीरे धीरे ईरान आज न कल 10-15 साल के बाद जो है ना वो परमाणु बम बना लेगा। साथ ही साथ कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने या परीक्षण करने पर इसका रोक कहीं नहीं था। यही कारण है कि शायद 2018 में इस मान्यता को डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया। साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में तब ये ईरान भी जो है ना इस शर्तों को मानने से इनकार ही कर दिया। जब टूट ही गया समझौता, तो फिर उसने क्या किया, प्रोडक्ट जो था 3.67% के लगभग यूरेनियम, वो लगभग हटा करीब 60% वो जुटा लिया। ऐसी परिस्थिति में इजराइल या अमेरिका को लगा ये करीब परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गए थे, आज नहीं तो कल वो बना लेगा। इससे डरा हुआ था इजराइल, और जब भी मौका मिलता या कभी न कभी एड़ी और चोटी लगा देता है। यही कारण है कि ये दोनों देश, अमेरिका और इजराइल, दोनों एक पीछे हाथ धो करके
पीछे पड़े हुए हैं। अब रही बात भारत के, दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रहे, याद रहे कि चीन ने, जो कि चीन और रूस इसका करीबी माने जाते हैं, तो वह अभी तक इसका साथ नहीं दिए हुए हैं। अगर ये देते हैं, रूस और चीन ने अगर इराक का साथ देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह वार जो है अभी जो 2-3 देशों के बीच का है, यह पूरे विश्व को जो है ना ले डूबेगा। कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार की घंटी सुनाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ कि ये युद्ध बढ़ा, चीन और रूस ने अगर इस पर हथियार देना या सहायता करना स्टार्ट कर दिया ईरान को, तो अमेरिका, इजराइल, साथ ही साथ ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध लंबा खिंचाएगा। जिस तरह से यूक्रेन आज तक जो है पीछे नहीं हटा, लगभग 4 सालों से युद्ध लड़ रहा है, तो वो अकेले नहीं बल्कि उसको सपोर्ट मिल रही है। ठीक उसी तरह से अगर ऐसा हुआ कि सपोर्ट मिलना स्टार्ट अगर हो जाएगा ईरान का, ये युद्ध जो 2-3 को के बीच में है, ये वर्ल्ड वार जो है ना ये हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया को ले डूबेगा। साथ ही साथ दुनिया पर क्या असर होगा, ये दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है। भारत का प्रतिक्रिया तो सीधी बात है, बैलेंस बना के चलना है भारत को, क्योंकि ईरान के साथ भी भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ इजराइल के साथ भी इसका रिश्ता बहुत अच्छा है। ईरान में भी चाबहार पोर्ट को लेकर के जो है भारत का पूरा इन्वेस्ट लगा हुआ है, और उन्हीं के रास्ते ये मध्य एशिया में जो जाने का रास्ता निकलता है भारत के लिए। तो भारत को भी जो है ना ये राजनीतिक तौर पर जो चैलेंज बना हुआ है कि किस तरह से ऐसे सिचुएशन में हैंडल किया जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पे देखते हैं कि खेमनेई को क्या किए है कि इजराइल और अमेरिकी सेना ने दावा किया है को उसको मार ही दिया गया है। उसका ईरानी मीडिया ने भी इसका पुष्टि कर दिया गया है। साथ ही साथ उसने बहुत सारे लीडर को, उसके इंपॉर्टेंट लीडर सेना को उसने मार दिए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये अभी तक ईरान भी जो है ना इसका आत्मसमर्पण नहीं किए हुए हैं, जबकि अमेरिका इसके लिए बार बार बोलता है कि अगर नहीं किया तो हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन अमेरिका कहने के बाद भी ये ईरान अभी तक सरेंडर नहीं किया है। और साथ ही साथ वह अन्य देश जो कि मिडिल ईस्ट में है, जहाँ पे दुबई हुआ, और उसके बाद जहाँ भी है दुबई, उसके बाद अन्य शहर जहाँ पे कुवैत वगैरह जहाँ पे उसका सेना है, ये अपना बेस बना हुआ है अमेरिका का, तो वहाँ पे मार रहे हैं ईरान ने अपना ड्रोन, इजराइल पर भी छोड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये युद्ध भयानक होता जा रहा है। अगर तीसरा देश इसमें शामिल हो गया, चौथा देश शामिल हो गया, वो प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं, ये पूरा दुनिया में जो है ना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, और पूरी तरह से फिर से जो है ना क्या हो गया, बर्बाद हो जाएगा पूरी दुनिया। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, उसके बाद अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी, शेयर मार्केट धरांग हो जाएगा, इन्वेस्ट खींच लिया जाएगा, और वस्तुएं महंगी हो जाएगी, और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बाकी बात आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।